हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। लास्ट वीक के लिए लोग शायद गाली देंगे, डेफिनेटली क्योंकि वीकली हमारा जो व्यू था दैट हैज नॉट गॉन वेल क्योंकि हमारा वीकली व्यू जो था कि मार्केट में हम थर्सडे तक मोटा मोटा, स्पेशली वेडनेसडे तक थर्सडे भी था, नहीं ऐसा कि नहीं था, मार्केट को हम सेल ऑन राइज मार्केट देख रहे थे। फ्राइडे हम मार्केट को बाय ऑन डिप्स मार्केट देख रहे थे। दैट वाज आवर व्यू, राइट। जैसे अगर आप ये देखो, गलत हमारी क्या चीज हुई, दो चीज हुई। पहले तो मंडे का ये अप मूव, ठीक है। ट्यूसडे से लोके, वेडनेसडे मार्केट ने बढ़िया था, यहाँ पे हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया, हमने निफ्टी में बनाया ऑफ कोर्स। थर्सडे को जो हुआ, फ्राइडे का हमने वीडियो नहीं बनाया था, बट थर्सडे के बाद मैंने बोला था कि मार्केट और पेन देगा आपको अगर आप सेल में हो। अपना सेल है, फ्यूचर हमारा यहाँ से सेल 50,900 के आसपास से लेवल से सेल है। मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर है ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 6 लॉट ही सेल है। मैंने बोला था कि मार्केट को मैं सितंबर 23 तक रखूंगा। बड़ा सेल मिल गया तो बढ़िया बात है, बट मुझे नहीं लगता कि बड़ा सेल मिलेगा। सो इट लुक्स लाइक मार्केट इस लेवल के आसपास मेरे को काटना पड़ेगा अगर मार्केट ये हफ्ता सेल ऑन राइज होता है। यह हफ्ते का भी कैलकुलेशन सेल ऑन राइज ही है, लास्ट वीक भी था बट नहीं हुआ। द रीजन वॉज, जैसे कॉन्ट्रा में हमने पैसे बनाए। इवन अगर आप थर्सडे को अगर आप देखोगे, थर्सडे हमारा मार्केट पूरा कॉन्ट्रा था। अगर आप देखोगे, आई थिंक 9 to 10 मेरा सेल था, यहाँ पे बाय हुआ। 10 to 2 o'clock तक मेरे ख्याल से मार्केट में बाय था, यहाँ पे सेल हुआ। 2 o'clock के बाद मार्केट में सेल था, बड़ा अच्छा वाला सेल था, और मार्केट ने अच्छा वाला बाय दे दिया। बट मार्केट में ऐसा नहीं कि लाइव में हमने पकड़ा, नहीं पकड़ा हमने बट लिया नहीं, ठीक है। अगर आपको याद होगा, जब मार्केट यहाँ पे घूम रहा था इस एरिया में, मैंने क्या बोला था कि जो सेल जोन है, बैंक निफ्टी इज सिटिंग ऑन ए सेल जोन सपोर्ट। ये मैंने चैनल में क्लियरली लिखा। बट मेरा मन नहीं कर रहा है बाय करने का। शायद बाय कर देते तो बढ़िया होता है। मैंने बोला बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन इज टुवर्ड्स बाय, वी कैन ओनली सेल अगर ये सेल जोन के नीचे आता है। ये कभी आया ही नहीं, हम वेट करते रह गए, बट हमने बाय भी नहीं किया, ठीक है। थोड़ा बायस रह गया था इधर से। बाय बाय क्लियर क्लियर था प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। बट आई अपडेटेड, ये बैंक निफ्टी की जो प्राइस एक्शन है वो बाई साइड है। बैंक निफ्टी और रिलायंस दोनों साथ में उड़े, दोनों साथ में उड़े तो निफ्टी 400 पॉइंट उड़ गया, बैंक निफ्टी का फिर भी तो कुछ भी नहीं। और ये जैसे वर्जिन सीपीआर है, यहाँ पे था वर्जिन सीपीआर हमारा, इसको भी मार्केट नहीं माना। इट्स वेरी वेरी रेयर के मार्केट ऐसा काम करता है, बट ठीक है। हवा में जब एफआई बाय करते 7,500 करोड़ 8,500 करोड़, तो ये लेवल वेवल कुछ काम नहीं आते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंड। बट आई वेरी रेयरली सीन के वर्जिन सीपीआर को मार्केट एक झटके में काट के ऊपर चला जाए। एंड दैट इज द रीजन, इवन इफ आई हैव सोल्ड हियर, आई वाज कॉन्फिडेंट कि मार्केट नीचे एक बार आएगा, ठीक है। फ्राइडे ऊपर जाता अलग बात है, बट नीचे एक बार आएगा, विच डिड नॉट हैपन। इट्स अ न्यू लर्निंग विच वी विल कीप फॉर फ्यूचर। बट स्टिल वर्जिन सीपीआर को रेस्पेक्ट करना तो नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। ये कभी कभी साल में 1 या 2 बार होता है, अदरवाइज 95% प्लस चांसेस में वर्जिन सीपीआर गिव ह्यूज रिएक्शन, ह्यूज ऑन द नेगेटिव साइड, राइट, ठीक है। तो दैट वाज द मिस्टेक। मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, ट्रेड तो था ही नहीं, तो मिस्टेक क्या बोलेंगे। हाँ, लेकिन हमें जैकपॉट नहीं ले पाए, वो मिस्टेक है, गलती है, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट वीक का व्यू। देखो, मोटा मोटा व्यू वाज टेरिबली रॉन्ग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि हम लोग मार्केट में पहले थर्सडे तक सेल देख रहे थे, और फिर मार्केट में फ्राइडे बाय देख रहे थे अराउंड दिस लेवल, इसके आसपास, राइट। 49,900 50,000 का राउंड लेवल, ज्यादा से ज्यादा इस लेवल के आसपास। बट मार्केट यहाँ आया ही नहीं। सो इट वाज ए रॉन्ग व्यू फॉर श्योर फॉर लास्ट वीक का, ठीक है। अभी देखो मैनेज कैसे करेंगे। पोजीशन मेरा सबको पता है, थर्सडे मेरा जीरो ट्रेड था, फ्राइडे मेरा जीरो ट्रेड था, वो भी सबको पता है। जो भी हमने पैसे बनाए वेडनेसडे को बनाए निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में अच्छे पैसे बने, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। बट वही कंपेंसेट करेगा पैसे, मतलब लॉस से ज्यादा ही है प्रॉफिट तो, ठीक है। बट वो प्रॉफिट था, इसलिए मैं इतना लॉस झेल पा रहा हूँ। 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में मैं झेल पा रहा हूँ, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू
इतना बड़ा झेलू ट्रेड होल्ड करना। व्यू क्यों क्यों मैंने अभी तक इसको झेला हुआ है, पहले मैं आपको एस्ट्रो देता हूँ। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई मैं अभी तक इसको झेला हुआ है। एस्ट्रो पहले ले लो ये हफ्ते का कॉन्ट्रा को ध्यान देना। आज एस्ट्रो ने तो स्ट्रेट काम किया है, वैसे मैंने बहुत लेट में दिया एस्ट्रो, आई थिंक 2 बजे के आसपास मैंने एस्ट्रो दिया था, क्योंकि आई थॉट कि आज गणपति के लिए कुछ तो हॉलीडे रहेगा, दैट वाज इन माय माइंड। एंड आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज ट्रेडिंग। वैसे आज मैंने लिया है अराउंड 30 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में लिया है, मैं बताता हूँ मेरा ट्रेड, ठीक है। अशो आज काम किया है, कोई डाउट नहीं है। 9:15 to 12 तक अगर आप देखोगे मार्केट सेल ऑन राइज था, और ये 12:15 के बाद 2 o'clock तक मार्केट बाय ऑन डिप्स था, 2 to 3 मार्केट सेल था, 3 to 3:30 मार्केट बाय था। ये पूरा किया है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, बट मार्केट ने पूरा किया है। तो आज एटलीस्ट हमारा आस्ट्रो तो सीधा सीधा गया है, थोड़ा बहुत इधर उधर 5-10 मिनट चलेगा, बट मोटा मोटा आस्ट्रो इज परफेक्ट टुडे। ओके, नाउ ट्यूसडे मार्केट क्या बोलता है? ट्यूसडे मार्केट बोलता है 9:15 to 9:45 सेल। अजम्पशन हमारा क्या रहेगा? फ्लैट ओपनिंग, मोटा मोटा फ्लैट, राइट। 9:15 to 1 p.m. buy on dips, 1 to 3:30 sell. This might not be big. 18 सितंबर 9:15 to 1 p.m. सेल, ठीक है, ये बड़ा सेल है। वेडनेसडे वेडनेसडे का जो सेल है, ये आपका जो सेल है वो बड़ा सेल है, ठीक है। 1 to 2:30 बाय है, 2:30 to 3:30 सेल है, ठीक है। दैट मीन्स 18 18 का जो टाइम है 2:30 to 3:30 का, फिर भी गारंटी थोड़ा मेरा कम है। बट अगर एस्ट्रो आज सीधा किया है तो आई होप कि ये पूरा वीक एस्ट्रो सीधा सीधा काम करे स्ट्रेट। 9:15 को 1 p.m. लुक्स लाइक ए ब्रूटल सेल आज पर कैलकुलेशन, है ना, कॉन्ट्रा भी हो सकता है, बट आज पर कैलकुलेशन ये एक ब्रूटल सेल दिख रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन जो रहेगा, अगर मार्केट देखो वेडनेसडे का रिस्क अपने को कैसे लेना, ये करंट वीक में मत लेना। अगर आप बायर हो, ऑप्शन बायर हो, करंट वीक का मत लेना, नेक्स्ट वीक का लेना, भले ही पोजीशन साइज आपका आधा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, जो पोजीशन आप रेगुलरली लेते हो उसका 50% लेना, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते का लेना, तो आपको ज्यादा हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है। व्यू क्या रहेगी कि ट्यूसडे 1 p.m. के बाद अगर मार्केट ने सेल चालू किया और हमने सेल में बैठ गए, क्योंकि हमको 1 p.m. तक तो आस्ट्रो पता चल जाएगा सीधा है कि कॉन्ट्रा है। अगर मार्क आस्ट्रो स्ट्रेट हो गया, मैं लेवल अभी देता हूँ आपको, और मार्केट वहां से गिरना चालू किया, तो हम उसको कंटिन्यू कर जाएंगे 18 सितंबर, ठीक है। कंटिन्यू कर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट गैप अप करेगा। गैप अप करेगा भी तो हमारे पास काफी टाइम होगा कि हमने जहां से एंट्री किया है उसको तोड़ के मार्केट ऊपर जाए, बहुत टाइम रहेगा। अगर आस्ट्रो कॉन्ट्रा भी होता है आपको दिख जाएगा वो। टाइम बहुत मिलेगा आपको निकलने के लिए, पैसे ज्यादा नहीं कमाएंगे, ठीक है। बट अगर हमने होल्ड कर दिया और फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को मार्केट गैप डाउन हो गया या फ्लैट ओपन होके ब्रूटल सेल दे दिया, देन वी माइट सी ए जैकपॉट, ठीक है। कॉन्ट्रा हो गया तो टाइम मिलेगा अपने पास, सीधा हो गया तो मार्केट में जैकपॉट मिल सकता है अपने पास। दोनों सिनेरियो क्लियर हो गए, ठीक है। बाकी रिस्क अपने अपने हिसाब से खेलना है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड, एंड दिस इज द डे बिकॉज ऑफ विच आई एम थिंकिंग कि बैंक निफ्टी एक बार ये वर्जिन सीपीआर को छोड़ के जो, मतलब काट के जो गया एक बार टच कर दे। सो 51,500 के आसपास के टारगेट में लेके चलूंगा वेडनेसडे डे एंड तक, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो आई वुड आइडियली कट माई फ्यूचर का ट्रेड, ठीक है। मेरी एंट्री 900 के आसपास है, 600 वही 500-600 पॉइंट का लॉस अपन ले सकते, 40-45,000 का लॉस इजीली ले सकते। बट उसके बाद में नहीं रहना है। आई टेल यू द रीजन वाई, कि अगर मार्केट यहाँ पे टच कर देता है, अगर आप देखोगे 9:15 to 2:30 थर्सडे का बाय, अगर मार्केट आपको ये लेवल पे मिलेगा, ये वीकली डू डाई लेवल है, ये वर्जिन सीपीआर का जोन है, मार्केट 100% यहाँ से रिएक्ट करेगा। और पूरा देखो 4 घंटे का बाय, 4 घंटे का बाय, ठीक है। फिर 2:30 to 3:30 सेल है, ये शायद दोबारा नेगेट करते, बट जाएगा पहले ऊपर, ये है ना, वीकली डू डाई लेवल टच करेगा तो जाएगा। अब देखो ये सेल जोन है, ये सेल जोन को काट के मार्केट ऊपर गया है, ये सेल जोन तो इंट्राडे का था, इसको हटा देते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। बट ये सेल जोन को काट के गया ऊपर, बाबा बाबा ये नीचे आएगा तो बाय जोन बनेगा, बहुत क्लियर है, सबको पता है। यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है, ये कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन को थोड़ा आपको बड़ा करने की जरूरत है। बाय जोन आपका आइडियली ऐसे होना चाहिए,
समझ गए? इस लेवल्स, इस जोन में से कहीं से भी मार्केट घूमेगा ऊपर की साइड, कितना घूमेगा वी डोंट, सो 500 टू 300, 200 पॉइंट का जोन है, ठीक है। ये डू डाई लेवल टच करके गया तो बढ़िया बात है, ठीक है ना, जोन का बीच में 450 के आसपास, बट जाएगा ये ऊपर, दैट मीन्स ये 900 के आसपास आएगा नहीं। पहली बात तो ये, अगर आएगा नहीं तो मुझे रख के क्या फायदा, नेक्स्ट वीक तक मैं वेट नहीं कर सकता, 10 दिन से ज्यादा वेट नहीं कर सकता, तो आई टेक ए लॉस। बट मैं बता रहा हूँ कि व्हाई आई एम गोइंग टू टेक ए लॉस, रीजन ओके, क्योंकि थर्सडे ये करेगा, तो फ्राइडे क्या करेगा, फ्राइडे मॉर्निंग में सेल है, फिर 10:30 टू फिर 145 बाय, फिर 145 टू 330 सेल है, क्लोजिंग इसी एरिया के आसपास ही बैंक निफ्टी करेगा फ्राइडे तक, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसके नीचे ये जोन अगर कटा, फिर हम ये लेवल देख सकते हैं, अराउंड 51,000 के आसपास लेवल हम देख सकते हैं, 300 पॉइंट का फॉल, बट इसको काटने तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से काटेगा मार्केट, ठीक है। व्यू हमारा ये है। दूसरा रीजन जो है, वाई आई एम पॉजिटिव के मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये वीकली डू डे लेवल गया, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 52,400, ये कट गया तो फिर तो बैंड बच जाएगी, 52,900 तक अपन आ सकते हैं, 53,000 का मोटा मोटा राउंड लेवल, ओके। तो उतना भाई अपने को चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? डेली टाइम फ्रेम में एक बार दिखाता हूँ मैं, वीडियो थोड़ा आज लंबा होगा क्योंकि हम वीकली वीडियो बना रहे हैं, डेली का मैं ट्रेड देता हूँ आपको। देखो ये जो है अपना चैनल है ना, ये टच करके जैसे गिरा है, ये टच करके जैसे गिरा है, ये टच करेगा तो थोड़ा गिरना चाहिए ना। दिखते गिरता कि नहीं, यू नेवर नो कि प्राइस एक्शन क्या होगा, बट अगर ये चैनल के अंदर जाके घुस के बैठ गया तो अपने को प्रॉब्लम है, दैट मीन्स गिरना अगर इसको होगा वेडनेसडे, तो ये ट्यूसडे सेकेंड हाफ से ही गिरेगा, और इसी लेवल के आसपास टच करके, ये डेली टाइम फ्रेम में है तो आपका जो है ट्रेंड लाइन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट मोटा मोटा ये लेवल 50 मैक्सिमम बोला, 52,300 टू 350 के लेवल से मार्केट को गिरना चाहिए। यहाँ पे देखो आपका एक बढ़िया सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन को आगे बढ़ाते हैं, है ना, ऑलरेडी सप्लाई जोन में मार्केट पहुंचा हुआ है, जस्ट इसको हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, मार्केट इज ऑलरेडी ऑन द सप्लाई, ठीक है। सो 300, 52,300 में मिला, और कल अगर मिला सेकेंड हाफ में, बिल्कुल एक अटेम्प्ट करना चाहिए अराउंड दिस 51,500, ठीक है। कीबोर्ड कहाँ से आया, तो कितने पॉइंट अगर यहाँ से मिला, तो 300 टू 500, 800 पॉइंट का सेल आपको मिल सकता है इन 2 डेज पॉसिबल। अगर ये जोन काट गया, फिर राम राम करके स्टॉप लॉस देना मार्केट को, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 5 मिनट्स। एक और जोन है जो मैं बताना चाहता था आपको, जो शायद थोड़ा सा पावरफुल बनेगा इंट्राडे, अच्छा ये मंडे के लिए बताए, मंडे बताए, ठीक है। अभी देखो मैं बोला ना डेली टाइम फ्रेम, और इसमें थोड़ा सा गैप आपको दिखेगा, तो गैप आपको देखो देखो वन नहीं, यहाँ पहुंच नहीं रहा है, बट 1 o'clock के आसपास यहाँ तक है, 52,300 के आसपास मोटा है, इस लेवल के आसपास मिला तो सेल अटेम्प्ट बनता है कल 1 o'clock के बाद, 1 o'clock के साथ, ठीक है, 1 o'clock के बाद बनता है आपका टूवर्ड्स दिस लेवल इन 2 days, यहाँ 2 दिन में, ठीक है। ओके, नाउ हाँ बाकी बाद में करता हूँ मैं। निफ्टी का देखो, ये डिमांड जोन है, बहुत सिंपल है, हमारा पहला सपोर्ट यहाँ पे होगा, दूसरा सपोर्ट 660 आएगा नहीं, छोड़ दो, तो ये पूरा का पूरा मेरा बाय जोन है, ठीक है, सिंपल है, सबको समझ में आ गया। अभी ये हमने एक बाय जोन यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हमने पहले भी बनाया था, नहीं वीडियो में मैंने नहीं बनाया, मैंने अभी बनाया है इसके लिए, इसका रीजन बहुत सिंपल है, देखो ये जो सप्लाई है, जो जैसे बैंक निफ्टी में मैंने एक सप्लाई दिखाया था आपको, कहाँ गया वो, ये वाला, ठीक है ना, ये इसके नीचे है ना, दैट मीन्स पहुंचेगा तो सेल होगा, ये इसके ऊपर बैठा हुआ, दैट मीन्स ये नीचे आएगा तो एक बार यहाँ पे बाय देगा, हल्का बाय देगा। निफ्टी में तभी आप बड़े सेल में बैठ सकते हो जब ये लेवल ब्रेक हो जाए,
ठीक है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा आपका मार्केट सीधा 250 टू 25,100, 150 पॉइंट का सेल सीधा सीधा आएगा। जैसे ये गया था वैसे ये वापस आएगा, एंड दैट माइट बी वेडनेसडे का मॉर्निंग, है ना। कंडीशन इसमें क्या है कि ट्यूसडे मार्केट कैसे भी ट्रेड करे, ठीक है, ये मंडे के हाई के नीचे क्लोज हो जाना चाहिए, प्रोबेबली बिलो दिस स्विंग। मार्केट कितना भी ऊपर जाए 25,420 के नीचे अगर मार्केट क्लोज किया ट्यूसडे को ऊपर से गिर के, या इसके नीचे तो जितना और क्लोज करेगा बेटर है, तो वेरी हाई चांसेस के हम वेडनेसडे को ये लेवल तोड़ दे, या तो ब्रेकडाउन में तोड़ें, गैप डाउन में तोड़ेंगे, या फिर स्विंग तोड़ के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बट ट्रेड आपको इस बाय जोन का टूटने के बाद ही लेना है निफ्टी में, या फिर जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला, अगर 1 o'clock कल आप ऊपर की लेवल से सेल कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करना है, ये लेवल पे घबराना नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करना है, आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक नहीं किया तो है आपके पास बहुत टाइम निकलने के लिए, है ना। जैकपॉट ऐसे ही लेते हैं, थोड़ा होल्ड करके लेते हैं, ठीक है ना। देखो निफ्टी में जो है पहली चीज, ये तो लगा के रखना, उसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी की जो रेजिस्टेंस आ रही है हमारी, वो आ रही है 550 का, राउंड लेवल है हमारा 500, 25,500, न्यू ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, न्यू ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बन चुका है आपका। तो एक राउंड लेवल से ये थोड़ा सा चीट करके मार्केट सेल दे सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि कल मार्केट यहाँ तक जा भी पाएगा। अगर गया तो हमें सेल अटेम्प्ट करना है सेकेंड हाफ में, ठीक है, और यहीं से आपको खींचना है 500 टू, पहले तो 250, और 250 कट गया तो 100, है ना। सो टोटल 350 पॉइंट का सेल है, 250 पॉइंट मिल जाएगा प्रोवाइडेड यहाँ तक जाए। अगर नहीं गया तो कल, अगर नहीं गया, जैसे मार्केट गैप डाउन कर दिया और कल इस तरह का मार्केट सेल देता है आपको, ठीक है ना, तो वेडनेसडे समझ लेना कि यहाँ तक मार्केट आ जाएगा, अगर इस एरिया के आसपास मार्केट क्लोज करता है तो। गैप डाउन अगर हुआ तो उसका अभी बताता हूँ कल का जो सिनारियो है, बट मोटा मोटा यही है, वीकली व्यू यही है कि शायद 25,500 के राउंड लेवल के ऊपर मार्केट ना जा पाए एंटायर वीक, ठीक है। अभी कोई ऐसा बाबा आ गया तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई बोलेगा कि मुझे ये पता था इतना बड़ा मूव आएगा, वो सब फालतू की बात कर रहा है। हमें तो पता था कि मूव आएगा, फिर भी हमने नहीं लिया मैग्नेटिक, मतलब गेस किया था हमने। जिसको अगर पता था और उसने ये मूव पकड़ा होगा, वैसा 50,000 की इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ कमा लिया, ठीक है, बट वैसा होता नहीं, वेरी रेयर टू कैप्चर। हमने मिस किया, कोई बड़ी बात नहीं है, मिस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो कल की अगर हम बात करें, निफ्टी की भी एक बार डेली कैंडल एक बार देख लेते हैं डेफिनेटली। तो आपको कैसा लग रहा है, ये बेसिकली इनसाइड कैंडल है। जो सिनेरियो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बोला था यहाँ पे भी काम करेगा। दैट मीन्स ट्यूसडे की जो ओपनिंग है, ये वाली, ये स्विंग बनेगा एक फर्स्ट, ये सेकंड स्विंग बनेगा। अगर निफ्टी कल 25,380 के नीचे क्लोज कर देता है, दैट मीन्स हमारा थोड़ा सा कंफर्मेशन रहेगा कि वेडनेसडे भी मार्केट आइडियली जो है आपका सेल ऑन राइज मार्केट होना चाहिए। ये 150 पॉइंट्स का कैंडल है, बॉटम से अगर लूं यहाँ तक आ जाता है, 190 तक आ जाता है, और अगर क्लोजिंग से मैं लूं 230 तक आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वेडनेसडे बड़ा सेल है, इससे भी बड़ा साइज मार्केट दे सकता है पॉसिबली। सब कंडीशन याद है रहा ना क्या बोल रहा हूँ। वेरी क्लियर थिंग क्या है, अगर मार्केट कभी भी इस लेवल के आसपास आता है, बाय बनेगा, एंड दैट माइट बी द थर्सडे का बाय। वेडनेसडे का फॉल के बाद थर्सडे का बाय है ना, ठीक है। तो दिस वुड बी ए रिसेंट
स्विंग बाय अदर वीकली डू डाई लेवल, बहुत सिंपल है ना। इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के नीचे के जोन में, ये 100 पॉइंट का जोन है, इसमें से कहीं से भी मार्केट एक बार घूम सकता है। यहाँ पे आपको एक सेल जोन दिख रहा होगा, इस सेल जोन को हम खींच लेते हैं। नाउ दैट विल बिकम योर बाय जोन, बहुत सिंपल है ना, क्लियर। तो इसी लेवल के आसपास से कहीं से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। दिस ए रीजनेबल डिमांड, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिमांड। रीजनेबल डिमांड से ही मार्केट ऊपर चला जाना चाहिए, 25,050 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो थर्सडे अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है, यू कैन सी एटलीस्ट 100, 120, 130 पॉइंट का अपसाइड ऑन थर्सडे, अनदर सी जैकपॉट प्रोबेबली। लेकिन वेडनेसडे यहाँ तक पहुंचना चाहिए, कल और आज मिला के, ठीक है। तो ट्रेडिंग आपकी कैसे होनी चाहिए मंडे की, सॉरी कल की, मंडे तो आज हो गया। कल की जो ट्रेडिंग आपकी होगी, ये ऑलरेडी सप्लाई का बाय जोन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ पे करता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है, फ्लैट ओपन करता है और आज का क्लोजिंग काटता है, आपको ये टारगेट लेना है, ज़्यादा ज़्यादा लालच नहीं करने का है, ठीक है। ये टारगेट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट लेना है। आस्ट्रो क्या बोल रहा है पहले देखते हैं। हाँ, आधे घंटे का ही सेल है, तो मुझे जो लग रहा है कि ये टारगेट देगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर ये यहाँ से ऊपर घूमेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, बट जहाँ तक जाना है जान दो 1 o'clock, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सेल की जो लेवल से बहुत सिंपल है, आज की क्लोजिंग, आज का हाई या फिर 25,500 का राउंड लेवल, 25,500 का राउंड लेवल बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट अगर ये मॉर्निंग में आधा घंटा सेल देके आपको जाता है, लाइक दिस, ठीक है। अदरवाइज 25,550 है ना, 25,550 में आप सेल कर सकते हो मार्केट को। पर एनीवे 1 बजे के बाद तो हमें सेल ही करना है। ये डे हाई से भी सेल कर सकते हैं, 500 से भी सेल कर सकते हैं, 550 से भी सेल कर सकते हैं 1 बजे के बाद, ठीक है। या फिर उससे पहले अच्छा प्राइस एक्शन मिला तो 550 का स्टॉप लॉस अगर लेने की हिम्मत है तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये है हमारा प्रिफरेबल ट्रेड, ठीक है। नॉन प्रिफरेबल क्या होगा कि मार्केट गैप डाउन तो खुला बट मॉर्निंग में ऊपर गया, है ना। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये डे हाई मिला, कॉन्ट्रा हो जाएगा 945 में, फिर आपको सेल मारना है आराम से, ये बाई जोन तक डिमांड में आएगा, फिर डिमांड से ऊपर खींचो, ठीक है। ये कॉन्ट्रा वाला सिनारियो है, ठीक है। कॉन्ट्रा सिनारियो में भी द केवियट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ट्यूसडे की ये स्विंग के नीचे मार्केट, मंडे का ये स्विंग के नीचे ट्यूसडे मार्केट क्लोज होना चाहिए इवन इन कॉन्ट्रा, तब जाके वेडनेसडे में आपकी कुछ होप बनेगी सेल का, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आया, ओके। यही लेवल्स बैंक निफ्टी के देखते हैं। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बोला था, सप्लाई है, ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस है, 52,300 का लेवल है। कॉन्ट्रा में अगर मिलता है तो सेल करेंगे, कॉन्ट्रा पहले कर लेते हैं 945, फिर यहाँ तक खींचेंगे, यहाँ तक खींचो, जहाँ तक खींचना है खींचो, ठीक है। 1 o'clock तक, 1 o'clock के बाद बाय करो, बात खत्म करो। ये प्रिफरेबल ट्रेड नहीं है। प्रिफरेबल ट्रेड हमारा है मार्केट फ्लैट ओपन करे, गैप डाउन ओपन करे, ये स्विंग काटे तो अपन नीचे लेके जाएंगे उसको 945 तक, कहाँ तक जाता है, यहाँ और यहाँ, यहाँ तक आएगा नहीं, आ गया तो बढ़िया, किसी में आएगा तो ब्लाइंड बाय 945, ठीक है। नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से मार्केट को उठा के लेके जाओ, सप्लाई में टॉप, बाय कर रहे हो तो टारगेट यहाँ होना चाहिए, उसके बाद यहाँ तक ऊपर आने दो, ट्रेल कर लेना, मिला तो ठीक बात है। यहाँ पे मिला जंक्शन में, 1 o'clock के बाद सेल कर देना है आपको, छोटा सा सेल मिलेगा बट दैट इज ओके, यहीं तक सेल लेके आना है, बड़ा मिल गया तो बोनस। इसका कंडीशन भी बहुत सिंपल है, स्विंग के नीचे क्लोज होना चाहिए। ऐसे अगर मार्केट ने कर दिया वो चीज और प्रिफरेबल ट्रेड, तो हम उसी ट्रेड को ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गैप अप हो गैप डाउन हो देखेंगे, बट कंटिन्यू कर लेना नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का, ठीक है। इसके नीचे मार्केट को जाना थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लग रहा है मार्केट को अपर साइड भी इसके ऊपर जाना
थोड़ा मुश्किल है। स्पाइक अगर मार दिया तो मार दिया भावनाओं में बह के। 52 तो ये रेजिस्टेंस है, 152,380 90 के आसपास मिला, बिंदास ठोक देना है मार्केट को। ठीक है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।